Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 32nd लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लैमिस थ्योरम टाइप नंबर 2। सो हियर वी गो। पिछले लेक्चर में हमने लैमिस थ्योरम के टाइप नंबर 1 के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने किया होगा और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to draw free body diagram for a given condition and determine the unknown force by Lami's theorem. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. So, आज हम टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल करेंगे जो डिपेंड है बॉडी इज सस्पेंडेड बाय वायर, रोप और स्ट्रिंग। जब एक बॉडी को हम एक धागे से, एक रस्सी से बांधेंगे तब उनमें क्या फोर्सेस रहेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे समझ लेते हैं। मेरे पास एक सीलिंग है, इस सीलिंग से मैंने एक रस्सी बांधी और इस रस्सी को मैंने एक बल्ब बांधा। दिस इज अ बल्ब। इस बल्ब का वेट कहा जाएगा नीचे। अब ये बल्ब इक्विलिब्रियम में, इस बल्ब के वेट के कारण, इस बल्ब के वेट के कारण इस वायर के अंदर टेंशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? टेंशन क्रिएट होगा टी। अभी हम तो इंसान हैं, इसको हम अच्छे से रहने देंगे क्या बल्ब को? नहीं, इस बल्ब को हम अच्छे से रहने दे देंगे और इसको हम फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। तो कंडीशन 1 देख रहे हैं अभी हम। अभी जब भी हम इस फोर्स को खींचेंगे, हम इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। बल्ब टेढ़ा हो जाएगा मतलब ये रस्सी टेढ़ी हो जाएगी इस प्रकार से, बराबर है। लेकिन बल्ब तो वहीं पे रहेगा। बल्ब का वेट नीचे जा रहा है तो बल्ब का वेट नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर एक इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई किया, पी, जिसके कारण ये रस्सी इंक्लाइंड हुई। से दिस एंगल इज थीटा। मतलब हमने जो ये पी नाम का फोर्स अप्लाई किया था वो थीटा एंगल के साथ अप्लाई किया था, बराबर है। पी नाम का फोर्स हमने थीटा नाम, ये फोर्स लगाने की पहले की स्टेप है, दैट इज बिफोर। और ये फोर्स लगाने के बाद की पोजीशन है। ओके, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। ड्राइंग में पढ़ते होंगे आप इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो जब हमने ये पी नाम का फोर्स थीटा एंगल के साथ लगाया तो ये रस्सी जो है, इस रस्सी के अंदर टेंशन था और ये जो रस्सी है ये इंक्लाइन हो गई। इससे कितने डिग्री से इंक्लाइन हो गई? बीटा एंगल से। ठीक है। तो अगर ये बीटा एंगल है, अगर ये एंगल बीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी बीटा रहेगा। मैथ्स में पढ़े हमने, ये भी एंगल कितना रहेगा बेटा? बीटा रहेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अभी वही दूसरी कंडीशन, ये सीलिंग है, ये रस्सी है, रस्सी को मैंने बल्ब बांधा, बल्ब का वेट डब्ल्यू था, रस्सी के अंदर हमारा टेंशन था टी। अभी हम इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली केस में फोर्स इंक्लाइन था थीटा के साथ, अभी हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया। ओके, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ फोर्स तो कैसा भी लगाओ भैया, रस्सी क्या हो जाएंगी? इंक्लाइंड हो जाएंगी। बल्ब अपनी जगह पे, बल्ब का वेट नीचे, डब्ल्यू, फोर्स कैसा है? डब्ल्यू, फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल। अब ये फोर्स के कारण रस्सी के अंदर तो टेंशन था ही, इस फोर्स के कारण ये रस्सी इंक्लाइंड होगी से थीटा एंगल से। तो इसका जो अल्टरनेट एंगल है, इसका अल्टरनेट एंगल हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते तो ये रहेगा। तो ये भी एंगल कितना रहेगा? थीटा ना। अल्टरनेट एंगल मतलब ये एंगल जितना रहेगा उतना ही एंगल ये रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल। विरुद्ध कोण, मराठी मीडियम या हिंदी वाले जो रहेंगे लड़के, दैट इज विरुद्ध कोण। अल्टरनेट एंगल को विरुद्ध कोण बोलते हैं। तो ये दो कंसेप्ट है जिसके बदौलत हमको अभी आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, तो फोर्स दो प्रकार के, इंक्लाइंड रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा। फोर्स कैसा भी गया, रस्सी इंक्लाइंड होगी। ओके, तो आइए दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर 1 को शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 को पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? A weight of 200 Newton is hung by a rope fixed at the ceiling। अच्छा, तो एक सीलिंग है,
सीलिंग को हमने रस्सी बांधी हुई है, इस रस्सी को हमने एक वेट लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन। रस्सी के अंदर क्या रहता है बेटा, टेंशन। इस पुल बाय मतलब खींचा गया, बाय अ फोर्स विच एक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है। कितने डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। मतलब एक इसके ऊपर इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर क्या हुआ, फॉर दिस फोर्स रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसकी वजह से रोप ने, ये जो रस्सी है कि नहीं, ये वाली रस्सी, ये रस्सी ने 60 डिग्री एंगल बनाया। किसके साथ, सीलिंग के साथ। ओके, तो देखते हैं। तो हमारी ये सीलिंग थी, सीलिंग के अंदर ये ऐसी डायग्राम नहीं बनेंगे ना। दूसरी डायग्राम जो है, जो दूसरी डायग्राम में क्या होने वाला है, दूसरे डायग्राम में ये एंगल होगा, ठीक है। वायर के अंदर टेंशन रहेगा, बराबर। वेट तो हमारा कहा जाएगा नीचे। फोर्स कैसे लग रहा था, इंक्लाइन। फोर्स का एंगल हमें कितना दिया था, 30 डिग्री। ओके, हाँ। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी वायर ने जो है एंगल बनाया सीलिंग के साथ। तो ये हमारी सीलिंग है, इस सीलिंग के साथ वायर ने कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री बनाया, बराबर है। तो भैया सीलिंग, वायर ने सीलिंग के साथ इधर से 60 बनाया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो क्या अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, देखिए। ये डब्लू नीचे जा रहा था 200 न्यूटन, इधर जा रहा मेरा पी, इधर जा रहा मेरा टेंशन टी, बराबर है। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व होने में तकलीफ होती है, तो बना लेना। फिर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। इधर दिया हुआ है 30 डिग्री और इधर एंगल बनाया 60 डिग्री। क्या अभी हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 200 इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, फोर्स, फोर्स मतलब पी निकालना है, इक्वल्स टू, और क्या निकालना है, टेंशन, टेंशन मतलब टी निकालना है। सो डिवाइड 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 साइन साइन साइन। अभी लिखेंगे एंगल। अभी किसको छुपाते, पहले इस 200 को छुपाओ। इस 200 को छुपाने के बाद, इस 200 को छुपाने के बाद क्या होगा, इस 200 को छुपाने के बाद हमारा एंगल ये लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। हमें पता है कि टोटल 180 रहता है, उसमें से 60 जाएंगे, उसमें से 30 जाएंगे, तो बचेगा कितना, 90। तो 200 के नीचे क्या लिखो, साइन 90। ओके, अभी पी को छुपाओ, इस पी को छुपाओ। इस पी को छुपाएंगे तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या लेना पड़ेगा, उसको छोड़ के बाकी के दोनों के बीच में का एंगल। हमें पता है ये 90 रहता है, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90, 150, बराबर है। तो 150 रहेगा। अभी टी को छुपाओ, ये वाले टी को छुपाएंगे तो एंगल किसके बीच में का, इन दोनों के बीच में का एंगल रहेगा। हमें पता है ये 90 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। तो साइन 120। फिर इनको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इन दोनों को पहले सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को, देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट है ये, रेडी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम। तो कैसे करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय साइन 150। अभी पी को कैसे निकालेंगे, इसको इधर लेके चले जाओ। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 150 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन 90। तो हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा। कैलकुलेट करिए पी कितना आता है, तो 200 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 90 कितना आएगा, 100। तो आपको पी की वैल्यू मतलब कितना फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ पे, 100 न्यूटन। ओके, तो हमें पी की वैल्यू कितनी मिली, 100 न्यूटन। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो अभी, ठीक
देखिए थोड़ी जगह की कमी है यहाँ पे, मैं बराबर एडजस्ट करता हूँ, बराबर देखिए। सो 200 डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय साइन 120। अभी साइन 120 को 200 तक तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 90 है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेंशन टी मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करिए टेंशन टी। 200 इंटू साइन कितना है ऊपर में, 120 है। ओके, तो आपको मिलेगा 173.20। कितना मिलेगा बेटा, 173.20 न्यूटन। ओके, so this is the tension, right, and this is the force. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, अ लैम्प वेट ऑफ 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। तो एक सीलिंग है, इस सीलिंग को हमने रस्सी बांधी हुई है और उस रस्सी को एक लैम्प, लैम्प मतलब दिया है, दिया, इसका वेट कितना है, 100 न्यूटन। सीलिंग से लटकाया गया है तो रस्सी के अंदर टेंशन रहता है, इस वेट के कारण रस्सी के अंदर टेंशन। इच पुल बाय, खींचा गया, बाय अ फोर्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ 35 विद द हॉरिजॉन्टल। इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है पी नाम का, जो 35 डिग्री के एंगल से एक्ट हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से ये इनिशियल पोजीशन हमने बनाई, अभी फाइनल पोजीशन। दिस फोर्स मेक्स द वायर एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। इस फोर्स के वजह से वायर क्या हो गया, 50 डिग्री से एंगल से हो गया। किसके साथ हुआ, लेकिन वर्टिकल के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, वर्टिकल के साथ हुआ। थोड़ा ध्यान देगा, हाँ इधर देखिए, वायर तो इंक्लाइंड हो गया, वायर इंक्लाइंड हो गया, वायर के अंदर क्या है, टेंशन। हमको पता है, हमको पता है कि डब्लू नीचे जाता है, उसका कोई लोड नहीं है। इधर में कौन जा रहा है, इधर में पी जा रहा है, पी का एंगल कितना है, 35। अभी दोस्तों मैं कलर चेंज करता हूँ, अभी सीलिंग के साथ एंगल नहीं दिया, अभी इस वर्टिकल के साथ एंगल दिया। इस वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रही है, 50 बना रही है। अरे हाँ बाबा, वर्टिकल के साथ 50 बना रही, लेकिन वर्टिकल का तो हमको कोई लेना देना नहीं है। वर्टिकल के साथ अगर वो 50 बना रही है तो हॉरिजेंटल के साथ, मतलब सीलिंग के साथ तो 40 बनाएंगे ना भैया, हॉरिजेंटल के साथ 40 बनाएंगी। अभी ये 40 मतलब ये 40 अल्टरनेट एंगल। समझ में आया क्या, आपको इस वर्टिकल के साथ एंगल दिया था, वर्टिकल के साथ अगर 50 है तो हॉरिजेंटल के साथ 40, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल ये 40। तो अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। देखिए हमारा डब्लू नीचे, देखिए ये कितने का था हमारा, 100 न्यूटन का। इधर में कौन गया, पी गया, जिसका एंगल कितना है, 35 डिग्री। इधर में गया टी, इसका एंगल कितना है अभी, 40। क्या लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, 100 इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू टी, डिवाइड 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 साइन साइन साइन। अभी इस 100 को छुपाओ, अभी इस 100 को छुपाएंगे। अब जब इस 100 को छुपाएंगे तो एंगल किसके बीच में करेगा, बताइए, एंगल किसके बीच में करेगा, एंगल इन दोनों के बीच में करेगा, बराबर। कितना रहेगा, 180 में से 35 माइनस करना पड़ेगा और 40 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। कितना आएगा, 105 डिग्री। अब इस P को छुपाओ, इस P को छुपाएंगे तो एंगल इनके बीच में का रहेगा। हमें पता है ये 90, 90 और 40 कितना, 90 और 40 बोलिए ना कितना, 130, 130। अब इस T को छुपा दो, इस T को छुपाएंगे तो एंगल इनके बीच में का, तो ये 90, 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 125। क्या करेगा, साइन 125 हो गया। अभी तो हम आसान से सॉल्व कर सकते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो 100 डिवाइडेड बाय साइन 105 इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय
साइन 130। तो कैसे करेंगे, 100 के साथ ये 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 130 डिवाइडेड बाय साइन 105। तो आपको क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, पी मिल जाएगा। तो क्या है आपका, टाइप करिए फटाफट, 100 साइन ऑफ 130 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105। ओके, यू विल गेट पी एज 79.30। कितना आया, 79.30 न्यूटन। अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय साइन 105 इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय साइन 125। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 125 डिवाइडेड बाय साइन 105। तो आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। बराबर है, बताइए कितना आएगा। तो टाइप करिए, 100 इंटू साइन 125 डिवाइडेड बाय साइन 105, यू विल गेट 84.80। क्या मिलेगा बेटा, 84.80 न्यूटन। हो गया। तो हमको टेंशन भी मिल गया और हमें फोर्स भी मिल गया। सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं भैया। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वेट 10 न्यूटन हैंग वर्टिकली। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, सीलिंग को ही लगेगा। कितने का है ये रही, 10 न्यूटन का। वो कहा जाएगा नीचे, उसके वजह से रस्सी के अंदर क्या रहेगा, टेंशन। वायर इज पुल बाय हॉरिजेंटल फोर्स पी। अभी जो फोर्स है वो हॉरिजेंटल है, इंक्लाइन नहीं है। फोर्स कैसा है, हॉरिजेंटल। ओके, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वायर ने एंगल बनाया 10 डिग्री वर्टिकल के साथ। वायर ने 10 डिग्री का एंगल बनाया वर्टिकल के साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी सीलिंग वैसी की वैसी है, लेकिन ये वायर क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया। वायर के अंदर क्या रहता है, टेंशन। डब्लू तो वैसा ही रहता है, कोई टेंशन नहीं है। और ये पी हमारा हॉरिजेंटल। अभी इसने क्या किया, वर्टिकल के साथ 10 डिग्री बनाया। ठीक है, किसके साथ भी बनाने दे, हमको कोई लेना देना नहीं है। इसने क्या किया, वर्टिकल के साथ 10 डिग्री बनाया। अरे हाँ भाई, वर्टिकल के साथ 10 बनाया तो हॉरिजेंटल के साथ तो 80 बनाएगा ना। हमारा काम का ये हॉरिजेंटल वाला चाहिए, ये 80 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा रहेगा, ये भी कितना रहेगा, 80 हो गया। वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, दिस इज अवर हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारा W है कितना, 10 न्यूटन। P है, और इधर कौन जा रहा है, T। ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन। ये जो एंगल है कितना, ये 80 डिग्री है। ओके, तो लेमिस थ्योरम लगा ही सकते हैं हम, 10 इक्वस टू पी इक्वस टू टी। एक एंगल कम है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि P हॉरिजेंटल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिवाइडेड बाय साइन डिवाइडेड बाय साइन डिवाइडेड बाय साइन। अब एंगल का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिर्फ दिमाग जो है एंगल के लगेगा, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगता, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अब इस 10 को छुपाओ, 10 को छुपाएंगे तो इन दोनों के बीच में का एंगल हमें पता है 180 रहता है। 180 में से कितने माइनस करो, 80। तो कितना रहेगा, ये 100। ये जो P है, P, अगर P की बात करेंगे तो एंगल इन दोनों के बीच में का लेना पड़ेगा। हमें पता है ये कितना है, 90। सो 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 170। सो 170। अभी इस T को छुपाओ, T को छुपाएंगे तो एंगल इन दोनों के बीच में गए। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, बोलिए, कल किया था ऐसा प्रॉब्लम, 90। ओके, चलो सॉल्व करो। अभी इन दोनों को सॉल्व करो पहले। 10 डिवाइडेड बाय साइन 100 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय साइन 170। कर सकते सॉल्व। 10 के साथ क्या हो जाएगा, साइन 170 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 100 जैसा का वैसा। करिए फटाफट कैलकुलेट, कितना आएगा, 10 इंटू साइन 170 डिवाइडेड बाय साइन 100।
1.76, तो आपको ये किसकी वैल्यू मिल रही है, पी की कितनी, 1.76 न्यूटन। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो 10 डिवाइडेड बाय साइन 100 इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय साइन 90। फिर क्या होगा, इस 10 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन 100 है ना, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, टी मिलेगा, टेंशन टी। कितना रहेगा बताइए, कितना आएगा, 10 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय साइन 100 इज 10.15, 10.15 न्यूटन। तो ये हमारा टेंशन हो गया और ये हमारा फोर्स हो गया पी। ओके, so these are the unit outcome that we have achieved. In today's lecture we have solved the Lami's theorem problem type number 2, and these are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely question asked in MSBT। आप सभी ने अच्छे से सॉल्व करना है, उसको एंजॉय करना है और इसका पीडीएफ मुझे भेजना है। So thank you very much guys. In next lecture we are going to solve the numericals on Lami's theorem type number 3. So यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।